नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों की जिज्ञासा रहती है कि हम हिंदुओं में आज लगभग 7,000 जातियां देखने को मिलती हैं, तो ये जातियां कैसे बनी, ये जिज्ञासा हम सबकी रहती है। और दोस्तों, मैंने भी इस जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए तमाम ग्रंथों में खोजबीन की, तो कुछ मुझे जानकारी हासिल हुई। मैं चाहता हूँ कि वो जानकारी आपसे शेयर करूँ। इसमें प्रमुख रूप से जो धर्मशास्त्र हैं उनका ये सार है, मेरे पास बम्बई का प्रकाशन है ये, और इसमें बहुत सी जानकारी दी गई है। इसमें प्रमुख रूप से स्मृतियाँ जो हैं उनके माध्यम से इसमें तमाम जानकारी मिलती है। और स्मृतियों के बारे में तो आप जानेंगे कि लगभग 18 स्मृतियाँ मनुस्मृति के साथ 18 स्मृतियाँ और हैं जो विभिन्न समयों पर विभिन्न ब्राह्मण ऋषियों ने लिखी हैं, और उनमें उन्होंने जाति व्यवस्था का वर्णन किया है। दोस्तों, इस ग्रंथ में भी जातियों की उत्पत्ति और जीविका के संबंध में दिया हुआ है। इससे पूर्व मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हमारे देश में आर्य आए तो उन्होंने एक शब्द और बना दिया, अनार्य, यानी वो बाहर से आए हुए थे आर्य, और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको कहा उन्होंने आर्य। फिर उन्होंने उनको अपने को देव कहा, उनको राक्षस कहा, दैत्य कहा, दस्यु कहा। तो ये वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, लेकिन इस समय हम देखते हैं कि मनुस्मृति सहित अन्य स्मृतियों में जाति व्यवस्था को यहाँ किस तरह से रूप दिया गया। आइए दोस्तों, देखते हैं ये जाति व्यवस्था। आजकल के परिप्रेक्ष्य में ये बात है इसमें कि एक एक वर्ण में बहुत सी जातियां बन गई हैं, इसलिए इस समय यह निश्चय करना कठिन हो गया है कि कौन जाति वैश्य और कौन जाति शूद्र है। ब्राह्मण और क्षत्रिय की सब जातियों के साथ उनका वर्ण लगा हुआ है, तथा जनगणना के समय, मनुष्य गणना के समय ब्राह्मण की सब जातियां ब्राह्मण में और क्षत्रिय की सब जातियां क्षत्रिय में लिखी जाती हैं, किंतु वैश्य और शूद्र के लिए ऐसा नहीं है। धर्मशास्त्रों में वर्णों की वृत्ति यानी पेशा, संस्कार, शर्मा, वर्मा आदि नामांत तथा अशौच भिन्न भिन्न प्रकार से लिखे हुए हैं, किंतु इस समय इनका विचार नहीं है। वैश्य को कृषि तथा गोपालन वृत्ति तो वैश्य से छूट करके ब्राह्मण और क्षत्रिय की प्रधान वृत्ति बन गई है। केवल वाणिज्य वैश्य का पेशा रह गया है। आज शूद्र की सेवा वृत्ति भी बहुत नीच नहीं समझी जाती है। अब तीनों द्विजातियों का उपनयन आदि संस्कार तथा यज्ञ सूत्र एक ही तरह के हो रहे हैं। आज भी अग्रवाल आदि वैश्य के नाम के साथ भी दास शब्द जो शूद्र के लिए है लगा हुआ है। आज भी दास शब्द लगाते हैं शूद्र के लिए। गोप, नाई आदि कई जातियां धर्मशास्त्रों से शूद्र जान पड़ती हैं। जिस जाति में परंपरा से वाणिज्य होता है यानी व्यापार होता है उसको वैश्य, और जिस जाति में दास वृत्ति है यानी सेवा करने का काम है, टहल चाकरी का काम है, उसको शूद्र जानना चाहिए। बहुत लोग अपनी जाति की उत्पत्ति का प्रमाण ढूंढते हैं, किंतु किसी प्राचीन ग्रंथ में उनकी उत्पत्ति नहीं मिलती, क्योंकि प्राचीन समय में 4 ही वर्ण 4 जातियां थीं। इसमें साफ लिखा हुआ है 4 वर्ण ही 4 जातियां थीं प्रारंभ में। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण मान लीजिए या जातियां मान लो, ये 3 जातियां थीं। बाकी की जो यहाँ की मूल निवासी थे, यहाँ की जो मूल जातियां थीं, उनको काम दिए गए। आर्यों ने अपने को श्रेष्ठ कार्य ले लिए, ब्राह्मण का, क्षत्रिय का रक्षा करना, ब्राह्मण का पढ़ना, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, क्षत्रिय का शासन करना और प्रजा की रक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार और गौपालन, पशुपालन। इसके अलावा जितने भी काम थे सेवा के,
वो सब यहाँ की जनता में, यहाँ के निवासियों में बांट दिए गए और उन्हीं पेशों के आधार पर उन जातियों के नाम भी दे दिए गए। और ये इसमें पढ़ने से स्पष्ट होगा। देखिए, व्यास स्मृति 1 अध्याय के 5-6 श्लोक में कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण दो जाति हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण दो जाति हैं। वही तीनों वेद, स्मृति और पुराण में कहे हुए धर्म के अधिकारी हैं। चौथा वर्ण शूद्र भी वर्ण होने के कारण चौथा वर्ण शूद्र भी वेद मंत्र, स्वधा, स्वाहा, षटकार आदि को छोड़कर धर्म का अधिकारी है। यानी यज्ञ, हवन, वेद मंत्र पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, शास्त्र की बातें, ये कुछ नहीं है इन्हें अधिकार। बाकी जो भी बातें हों उनके लिए धर्म का अधिकार शूद्रों को है। इसी में याज्ञवल्क्य स्मृति 1 अध्याय में लिखा है, शूद्र से शूद्रा में शूद्र जन्मता है। बौधायन स्मृति 1 प्रश्न 8 अध्याय 6 अंक, अपने वर्ण की भार्या में उत्पन्न पुत्र अपने वर्ण का होता है, अन्य वर्ण की भार्या में उत्पन्न पुत्र अपने वर्ण का नहीं होता। क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में सूत यानी क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता हो तो सूत जात पैदा होती है, जो आजकल नहीं है। पहले होती थी। कर्ण का पिता सूत जाति का था, जिसने पाला था अधिरथ। उनका काम रथ का काम करना और घोड़ों के लिए जो चाबुक बनते थे और साइज का काम था। वैश्य से ब्राह्मणी में वैदेह जाति का पुत्र उत्पन्न होता है, यानी वैश्य पिता अगर ब्राह्मणी माता कर ले, वो ब्राह्मणी को पत्नी बना ले, तो उनसे जो संतान पैदा होती थी उसको विदेह कहलाते थे। वो जैसे राजा जनक वो विदेह थे। इसका मतलब वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता उससे विदेह पैदा होते थे। शूद्र से वैश्या में आयोगव शूद्र से वैश्या में आयोगव, शूद्र पिता हो और वैश्या माता हो तो आयोगव जाति की जन्म होता था। और आयोग कहते हैं, आयोगव कहते थे बढ़इयों को। वो काठ छीलने, काठ का काम, लकड़ी का काम करते थे। शूद्र से ब्राह्मणी में चांडाल, शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता होती थी तो उसको चांडाल का जन्म कहा जाता था, चांडाल जाति बताई जाती थी। और ये सब वर्ण संकर होते थे। याज्ञवल्क्य स्मृति कहती है कि क्षत्रिय की ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न पुरुष सूत जाति कहलाता है। यानी क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता, उससे जो जात उत्पन्न होती वो सूत जाति होती है। ये भी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य भी। सूत जाति की वृत्ति रथ हाँकना है। वैश्य की ब्राह्मणी स्त्री में उत्पन्न पुत्र मागध होती है। वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता से मागध जाति उत्पन्न होती थी, जो आजकल नहीं है। मागध लोग ब्राह्मणों की और विशेष करके क्षत्रियों की प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करना और वैश्य की सेवा करना उनकी वृत्ति है। ये चारण भाटों की तरह वो जाति होती थी। याज्ञवल्क्य स्मृति में ही है, शूद्र की वैश्या स्त्री में उत्पन्न पुत्र विदेह जाति कहता है। याज्ञवल्क्य स्मृति भी कह रही है विदेह की वृत्ति अंतःपुर की रक्षा करना है। यानी शूद्र पिता से और वैश्या माता से, शूद्र पिता और वैश्या माता से यानी वैश्य की पत्नी, वैश्य जाति की पत्नी से उत्पन्न पुत्र विदेह जाति कहता है। और विदेह की वृत्ति अंतःपुर की रक्षा करना है। राजाओं के जो हरम होते थे, जिनमें रानियां रहती थीं, उनकी रक्षा करने के लिए विदेहों की नियुक्ति होती थी।
वैदेह जाति के लोग बकरी, भैंस और गऊ को पालते हैं और दही, दूध, घी तथा मट्ठा बेचकर अपना निर्वाह करते हैं। ये जाति, वैदेह जाति, एक तरह से यादव जाति के समान हुई। और याज्ञवल्क्य स्मृति में ही लिखते हैं कि वैश्य की क्षत्रिय स्त्री में उत्पन्न पुत्र आयोगव जाति होती है। यानी वैश्य पिता और क्षत्रिय माता, उससे जो उत्पन्न होता है पुत्र, उसको आयोगव जाति का बताया जाता है। आयोगव की वृत्ति काठ छीलना है। अध्याय 48 श्लोक में है, आयोगव की वृत्ति काठ छीलना है। इसका मतलब जो आज की बढ़ई जाति है वो वर्णशंकर जाति बताई उन्होंने और याज्ञवल्क्य ऋषि ने, और कहा कि ये वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न होते हैं। जो बढ़ई आज आपने को ब्राह्मण कहते हैं, उनकी उत्पत्ति ऋषियों ने अपनी स्मृतियों में वैश्य पिता और क्षत्रिय माता इससे बताई है, एक तरह से विदेह की तरह। और ये आयोगव कहलाती है और आयोगव का काम काठ छीलना है। दोस्तों, याज्ञवल्क्य स्मृति में ही आगे लिखते हैं कि शूद्र से ब्राह्मण की कन्या में चांडाल और स्वपच लोग पैदा होते हैं जो अनाथ मुर्दों को गांव से बाहर फेंकते हैं। यानी शूद्र से ब्राह्मण की कन्या में किसी शूद्र ने, किसी भी जाति के शूद्र ने अगर ब्राह्मण की कन्या से, अविवाहित कन्या से प्यार किया, उससे शादी कर ली, तो या उससे जैसे भी ये छुपे और बच्चा पैदा हुआ तो उसको चांडाल जाति का कहते थे। उनका काम अनाथ मुर्दों को गांव से बाहर फेंकते हैं। जिनको राजा शास्त्र की आज्ञानुसार दंड देता है, फांसी देता है, मृत्युदंड देता है, उनको चांडाल और स्वपाक वध करते हैं और मृतक की सैया और भूषण लेते हैं। ये चांडाल आजकल के जल्लादों की तरह काम करते थे। यानी ये जल्लाद होते थे। यानी कुछ हमारे वाल्मीकि भंगी समाज के लोग आज भी जल्लाद का काम कर रहे हैं। तो इनकी उत्पत्ति उन्होंने वर्णशंकर के रूप में किस तरह दिखाई कि शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता, उससे जो संतान पैदा होती थी उसको चांडाल कहते थे। तो आज के जो जल्लाद हैं, जो मृत्युदंड देते थे राजा के आदेशानुसार, उनको वो मृत्युदंड देते थे, मुर्दों को गांव से बाहर फेंकते थे। जो लावारिस मुर्दे होते थे उनको गांव से बाहर फेंकते थे। तो उनकी जो क्रियाकर्म करते थे उनको चांडाल कहा जाता था। और जो जाति आज उस काम को कर रही है उनको समझना चाहिए कि उनको वर्णशंकर बना दिया। और कैसे बना दिया कि शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता, शूद्र पिता और ब्राह्मणी माता से ये चंडाल पैदा हुए और इनको समाज में सबसे नीचे का दर्जा ऋषियों ने दे दिया। द्विजाति लोग अपनी सवर्णा स्त्री में जिन पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, यदि उपनयन संस्कार से रहित हो जाते हैं तो व्रात्य कहे जाते हैं, अपवित्र कहे जाते हैं। जो द्विजाति लोग सवर्ण स्त्री में जिन पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, यदि उपनयन संस्कार रहित हो जाते हैं तो व्रात्य कहे जाते हैं। ऐसे तमाम क्षत्रिय जातियाँ जो आजकल हैं और उस समय भी थीं, तो जो जातियाँ क्षत्रियों की ब्राह्मणों द्वारा अपने उपनयन संस्कार नहीं कराते थे, जनेऊ आदि धारण नहीं कराते थे, ब्राह्मणों की पूजा प्रतिष्ठा नहीं करते थे, उनको पतित क्षत्रिय बना दिया, व्रात्य क्षत्रिय कह दिया। और उनको भी एक तरह से धर्म कर्म के कामों से च्युत कर दिया। व्रात्य क्षत्रिय की सवर्णा स्त्री में उत्पन्न पुत्र को झल्ल, मल्ल, लिच्छिव, नट, कर्ण, खस और द्रविण जात कहते हैं। व्रात्य क्षत्रिय की सवर्णा स्त्री में उत्पन्न पुत्र को
अब जो ब्रात्य क्षत्रिय थे उनकी जो संतान हुई थी, ये शासक जातियाँ थीं सारी। झल्ल, मल्ल, इनका इतिहास है सारा। लिच्छवी बिहार में और ये इधर मिथिलापुरी वगैरह, यहाँ लिच्छवियों का शासन रहा है। नट, कर्ण, खस और द्रविड़, ये यहाँ के मूल निवासी भी थे। इन क्षत्रियों को उन ब्राह्मणों ने धर्म कर्म से च्युत करके उपनयन संस्कार इन्होंने बंद करवा लिए थे, नहीं कराते थे ब्राह्मणों से, तो इनको ब्रात्य क्षत्रिय, अपवित्र क्षत्रिय की संज्ञा दे दी। चांडाल से पुकसी स्त्री में पापी सोपाक जात होती है, वह अंत्यवसायी जात होती है। वे लोग श्मशान के काम से अपना निर्वाह करते हैं और ये नीच जात से भी नीच हैं। चांडाल से निषाद की स्त्री में अंत्यवासी जाति उत्पन्न होती है। अंत्यवासी यानी बाहर रहते थे, गांव नगर से बाहर रहते थे, अंत्यवसायी जाति, ये नीच से भी नीच जाति बताई गई है। शूद्र से वैश्या में अंत्यवसायी पुत्र उत्पन्न होता है, यानी शूद्र पिता और वैश्या माता से अंत्यवसायी पुत्र उत्पन्न होता है। पौंड्रिक, औड्र, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद और खस देश के रहने वाले क्षत्रिय यज्ञोपवीत आदि क्रियाओं के लोप होने से और उन देशों में ब्राह्मण के रहने के कारण धीरे धीरे शूद्र हो गए हैं। अब वही जातियां जो पहले क्षत्रिय थीं और ये राज करती थी, शासक थीं, पौंड्रक, ओढ़, द्रविड़, काम्बोज, यवन, शक और पल्लव, ये तो आपने पढ़े होंगे इतिहास में। शक, पारद, पल्लव, चीन, किरात, दरद, ये आदिवासी जातियां थीं, जनजातियां थीं। किरात, दरद और खस देश के रहने वाले क्षत्रिय यज्ञोपवीत जनेऊवाद क्रियाओं के लोप होने से ब्राह्मणों ने बंद कर दिए इनके ये काम, और उन देशों में ब्राह्मणों के रहने के कारण धीरे धीरे शूद्र हो गए हैं। ये लिखा हुआ साफ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोगों में चाहे आर्य भाषा बोलने वाले हैं, देखिए यहाँ आर्य और अनार्य का विवरण भी मिलता है। ये है आपकी वशिष्ठ स्मृति, इसमें जो है आर्य शब्द आया है। देखिए ये कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोगों में चाहे आर्य भाषा बोलने वाले हों अथवा मलेच्छ भाषा वाले हों, क्रियालोप आदि कारणों से जो बाह्य जात बनाए गए हैं वे दस्यु अर्थात डाकू जाति कहलाते हैं। उनको दस्यु, बाद में सोर, असुर, राक्षस नाम दे दिया गया। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र लोगों में चाहे वो आर्य भाषा बोलते हों, भाषा बेशक आर्यों की बोलते हों, लेकिन चाहे वो मलेच्छ भाषा वाले हों, चाहे आर्य भाषा बोलते हों, जब ब्राह्मणों के क्रियाक्रम संस्कार आदि लोप हो गए, उन्होंने बंद कर दिए, तो वे बाह्य जाति बन गए। बाह्य, उससे बाहर के हो गए, उनके मत से बाहर के हो गए, धर्म के बाहर के लोग हो गए और दस्यु अर्थात डाकू जाति कहलाते हैं। ये लिखा हुआ है। आगे देखते हैं कि चांडाल और स्वपच को गांव से बाहर बसना चाहिए। ये अछूत होते थे, अस्पृश्य थे उस समय के। चांडाल और स्वपच को गांव से बाहर बसाना चाहिए। निषिद्ध पात्र रखने योग्य हैं। कुत्ते और गधे इनके धन हैं। ये लोग मुर्दे के वस्त्र पहनते हैं, टूटे बर्तन में खाते हैं, लोहे के गहने पहनते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण किया करते हैं। यायावर, बंजारे, ये लोग घूमते हैं। कौन? चांडाल और स्वपच गांव से बाहर रहते थे और उनकी ये स्थिति हुआ करती थी। धर्म कर्म के समय, धर्म कार्य के समय इनको नहीं देखना चाहिए। अगर धर्म का कार्य चल रहा है, कथा भागवत चल रही है, यज्ञ वन हो रहा है, तो इनको उस समय नहीं देखना चाहिए, इनका दर्शन नहीं होना चाहिए।
इनका लेन देन, व्यवहार और विवाह अपने समान वालों के साथ होना चाहिए। वो तो होगा ही, उनके साथ ही होगा। इनको अन्न देना होवे तो दासों द्वारा टूटे बर्तन में देना चाहिए। इनको अगर अन्न देना पड़ जाए तो नौकरों को चाहिए कि उनको टूटे बर्तनों में रख के अन्न दें। और रात के समय इनको गांव अथवा नगर में नहीं जाने देना चाहिए। गांव और नगर में प्रवेश की अनुमति इनको नहीं है। ये लोग राजा की आज्ञा लेकर अपनी जाति का चिन्ह धारण करके किसी कार्य के लिए दिन में गांव या नगर में जावें। यानी अपना कोई काम पड़ जाए, काम करना हो, जो काम ये इनको सौंपे गए थे वो काम अगर करने हो तो अपनी जाति का चिन्ह जो भी बनाया गया हो उस समय वो धारण करके ही जाएं और दिन के समय जाएं और अनाथ मुर्दों को गांव से बाहर फेंकें। जिसकी शास्त्र की आज्ञा अनुसार राजा वध करने का दंड देता है उसका ये लोग वध करें और मृतक के वस्त्र, सैया और गहने को ले लें। औसन स्मृति, औसन ऋषि की स्मृति में है, 11वां श्लोक है, 9 से 11। चांडाल शीशे और लोहे के गहने पहनते हैं। इनको चाहिए कि कंठ में चमड़े का पट्टा, ये इनका निशान होता था अछूतों का, चमड़े का पट्टा, और कोख में झालरी बांधकर मध्याह्न से पहले, दोपहर से पहले ही गांव में जाकर गांव की शुद्धि के लिए मल उठावें। गांव की शुद्धि के लिए गांव का मल उठावें। मध्याह्न के पश्चात गांव में नहीं जाएं, यानी दोपहर के बाद गांव में जाना इनको वर्जित है। गांव से बाहर नैऋत्य दिशा में निवास करें। गांव से बाहर नैऋत्य दिशा में निवास करें। सब एक ही जगह रहें। यदि ऐसा नहीं करें तो विशेष दंड के योग्य होते हैं। ये अछूत जातियों के लिए ऐसा ही प्रावधान इन ग्रंथों में है, स्मृतियों में। इसमें आगे लिखते हैं कि जो वर्ण संकर अनार्य मनुष्य, वर्ण संकर अनार्य, यहाँ देखिए ये अनार्य शब्द फिर आया है इसमें, कि जो वर्ण संकर पिंजम्बा भजते शीलम मातृभो भयमेवना न कथंचन दुर्योनि प्रकृति स्वानियच्छति कुले मुख्ये अपजातस्य यस्य स्याद्यो निशंकर संस्रत्स्यतेव दक्षिलम नरो अल्पमति वा बहु यत्र त्वेते परध्वंसा जायन्ते वर्णदूषका राष्ट्रकोशः तदाष्ट्रम शक्प्रमेव विनयश्यति। जो वर्ण संकर अनार्य मनुष्य अपने को छिपाकर आर्य के वेश में रहते हैं। अब कहते हैं कि आर्य और अनार्य किस तरह से वर्गीकरण हुआ ये स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट है। और आज आप देख लीजिए, ये जो है औशनस स्मृति में है, इसमें लिखा हुआ है कि जो वर्ण संकर अनार्य मनुष्य अपने को छिपाकर आर्य के वेश में रहते हैं, आर्य का वेश रख के आर्य बनते हैं, जो अनार्य यानी यहाँ के निवासी रहते हैं, उनको नीचे लिखे हुए कर्मों से पहचानना चाहिए। धोखे में मत रहें आर्य लोग। अनार्यों को पहचानिए जो वेश बदल के आर्य बन रहे हैं। और आर्य क्यों बन रहे हैं ये आप समझ सकते हैं कि अनार्यों की स्थिति पशुओं से भी बदतर बना दी गई थी इस तरह की जाति व्यवस्था द्वारा। तो दोस्तों इसमें ये बताते हैं कि नीचे लिखे हुए कर्मों से पहचानो। क्या? कठोरता, निष्ठुरता, क्रूरता और शास्त्रोक्त कर्म से रहित होना। ये सब वर्ण संकर की जाति को लोक में प्रकट कर देते हैं। अर्थात जिनमें कठोरता, क्रूरता, शास्त्रोक्त कर्म से रहित, यानी वेदों का पठन पाठन, धर्म कर्म, ये यज्ञ हवन आदि से विरत रहते हैं। ये तो विरत कर ही दिए गए थे और अकड़ रखते हैं, कठोर होते हैं, क्रूर होते हैं। ये सब अनार्यों की पहचान करके इन्हें पहचानिए और इनको वर्ण संकर जानना चाहिए। उन अनार्यों को वर्ण संकर मानिए कि अन्य जातियों के और मिश्रण से, संकरण से ये जाति बनी हुई हैं।
अनार्य, ये लोग पिता के स्वभाव के अथवा माता के स्वभाव के या दोनों के स्वभाव के होते हैं। अपने नीच कुल के स्वभाव को किसी प्रकार छिपा नहीं सकते हैं। नीच कुल के स्वभाव को किसी प्रकार छिपा नहीं सकते हैं। ये अनार्य, इनमें ये गुण साफ दिखाई देते हैं। बड़े कुल में उत्पन्न होने पर भी वर्ण संकर में थोड़ा बहुत अपने पिता का स्वभाव रहता है। ये जो वर्ण संकर जातियाँ पैदा हुई, ये सब ब्राह्मणों के ही ये दुर्व्यवहार के कारण हुई। ये जो है अन्य जातियों के साथ व्यभिचार बलात्कार ये करते रहे और उन जातियों से विभिन्न पेशे कराकर उनको नाम देते रहे पेशे के आधार पर। जिस राज्य में वर्ण दूषक वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं वह राज्य शीघ्र ही प्रजाओं के सहित नष्ट हो जाता है। अनार्यों को तुमने पैदा वर्ण संकर बता दिया, तमाम पेशे के आधार पर जातियां बता दी, उनको हीन बना दिया और ये कह दिया गया कि ऐसे राज्य जहाँ ये वर्ण संकर ज़्यादा हैं वो राज्य नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण से पाराशर स्मृति कहती है, ब्राह्मण से शूद्र की कन्या में उत्पन्न पुत्र का यदि ब्राह्मण संस्कार करता है तो वह दास जाति कहलाता है। दास जाति आज भी है, बंगाल वगैरह में देखें तो वहाँ दास उपनाम लिखते हैं लोग। और ब्राह्मण से ये कैसे पैदा होते थे? ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से दास कहलाता है। और यदि उसका संस्कार नहीं होता है, ब्राह्मण उसका संस्कार नहीं करते हैं, तो वह नापित यानी नाई जाति का होता है। नाई जाति का इन्होंने किस तरह से पाराशर स्मृति में वर्णन है 11वें अध्याय में कि शूद्र कन्यास्मन्नो ब्राह्मणे ने तू संस्कृत और संस्कृतस्तु बधत्सो या संस्करणेस्तु नापितः। 23वां श्लोक है ये। तो ये कहते हैं कि ब्राह्मण पिता और शूद्र माता, इससे जो पैदा हुआ पुत्र वो नापित हुआ और उसका ब्राह्मण संस्कार नहीं करते हैं। क्षत्रिय से शूद्र की कन्या में उत्पन्न पुत्र को गोपाल जाति कहते हैं, जो गो पालते हैं और जो एक तरह से अहीरों की जाति हो सकती है। क्षत्रिय से शूद्र की कन्या में उत्पन्न पुत्र गोपाल जाति कहते हैं। उसके घर ब्राह्मण निस्संदेह भोजन करे। क्षत्रिय से शूद्र की, क्षत्रिय पिता और शूद्र कन्या गोपाल जाति और उसके घर ब्राह्मण निस्संदेह भोजन करे। ब्राह्मण से वैश्य की कन्या में उत्पन्न पुत्र का यदि ब्राह्मण संस्कार करता है तो वह आर्थिक कहलाता है। उसके घर ब्राह्मण निस्संदेह खावे। वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र रोमक और क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र पुलकस जाति होता है, ऐसा कहते हैं। आयोग से क्षत्रिय की कन्या में उत्पन्न पुत्र को शूनिक कहते हैं। शूनिक से क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र उद्बंधक कहलाता है, जो वस्त्र धोता है, स्पर्श करने योग्य नहीं होता है। चोरी से वैश्य द्वारा क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र को पुलिंद जाति कहते हैं, जो दुष्ट जीवों को मारता है और पशुओं को मारकर उनका मांस बेचकर जीविका चलाता है। पुलकस से वैश्या में उत्पन्न पुत्र नर्तक और गायक कहलाता है। दोस्तों, इन नामों से ये जातियाँ बेशक अब नहीं हैं, लेकिन पेशे के आधार पर ये जातियाँ आज भी हैं। अंत में चोरी से ब्राह्मण द्वारा क्षत्रिय में उत्पन्न पुत्र भिषक कहलाता है। वह राजा की आज्ञा से वैद्य का काम करता है। वैद्य जाति होती थी तो उसका ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता थी। अष्टांग आयुर्वेद या तंज में कहे हुए धर्म को करे और ज्योतिष तथा गणित विद्या से अपना निर्वाह करे। ब्राह्मण से विवाही क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र नृप कहलाता है। नृप से क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र को गूढ़ कहते हैं, वह क्षत्रिय है किंतु राज तिलक के योग्य नहीं है। राज तिलक के योग्य होने के कारण उसको गोज कहते हैं। सब प्रकार से राजा के चरणों की वंदना करना श्रेष्ठ है। ये जिस तरह से साहू महाराज थे वो क्षत्रिय थे कि ब्राह्मण से विवाही क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र नृप कहलाता है। ये ब्राह्मण पिता और क्षत्रिय माता की संतान। इन्होंने वर्ण संकर जाति बता दी, जैसे ही साहू महाराज की थी। वो
ब्राह्मणों द्वारा मान्य नहीं होती है क्षत्रियों के रूप में। चोरी से ब्राह्मण द्वारा वैश्या में उत्पन्न पुत्र कुम्हार कहता है। चोरी से, चोरी छिपे ब्राह्मण द्वारा वैश्या माता, वैश्य की पत्नी वैश्या माता में उत्पन्न पुत्र कुंभकार कहते हैं। वे मिट्टी के बर्तन बनाकर जीविका चलाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न नापित यानी नाई होते हैं। ब्राह्मण से वैश्या में उत्पन्न नाई भी होते हैं। क्षत्रिय से विधिपूर्वक विवाही हुई वैश्य की कन्या के पुत्र वैश्य की वृत्ति से अपना निर्वाह करें, क्षत्रिय के धर्म पर नहीं चलें। यानी क्षत्रिय पिता और वैश्य की कन्या से पुत्र वैश्य पैदा होता है। जो क्षत्रिय पिता और वैश्य स्त्री से, क्षत्रिय वैश्य माता से पुत्र वैश्य की जन्म होता है और वो वैश्य की वृत्ति से यानी व्यापार से अपना निर्वाह करे, क्षत्रिय के धर्म पर नहीं चले। वो क्षत्रिय का काम नहीं करे, बेशक क्षत्रिय पिता से पैदा हुआ है, रहेगा वो वैश्य ही, वैश्य का काम करेगा क्योंकि उसकी माँ वैश्य है। चोरी से क्षत्रिय द्वारा वैश्य की कन्या में उत्पन्न पुत्र मणिकार मीनाकार होते हैं। वे मणियों को रंगते हैं, मोतियों को छेदते हैं और मुँहों की माला बनाते हैं। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र उग्र जाति कहता है। वे लोग राजा का दंड धारण करते हैं और दंड के योग्य मनुष्यों को दंड देते हैं। चोरी से ब्राह्मण द्वारा शूद्रा में उत्पन्न पुत्र सुंडिक कहलाते हैं। राजा को चाहिए कि उनको जन्म से ही दुष्टों का अधिपति बनाकर शुंडा कर्म सूली देने में नियुक्त करे। वैश्य से विवाही हुई शूद्रा में उत्पन्न पुत्र सूचक दर्जी कहलाता है। दर्जी जाति अभी भी है, वैश्य जाति अभी भी है, नाई जाति अभी भी है, अभीर जाति अभी भी है, निषाद जाति अभी भी है और इनका वर्णन यहाँ है, वर्ण संकर के रूप में है। सूचक से दर्जी से ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न पुत्र को तक्षक बढ़ई जाति कहते हैं। ये दूसरे ऋषि जो है बढ़ई जाति की उत्पत्ति उस दर्जी से ब्राह्मण की कन्या, दर्जी पिता और ब्राह्मण की कन्या में उत्पन्न पुत्र को तक्षक यानी बढ़ई जाति कहते हैं। बढ़ई जाति को तक्षक भी कहते हैं। ये लोग कारीगरी का काम करते हैं और मकान बनाते हैं। सूचक से क्षत्रिया में उत्पन्न पुत्र मत्स्यबंधक और चोरी से वैश्य द्वारा शूद्रा में उत्पन्न पुत्र कटकार कहलाते हैं। और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये वर्ण हैं और ये 3 जातियां हैं। शूद्र जो है इनमें चौथे वर्ण में अंबष्ट निषाद, निषाद जो है ब्राह्मण पिता शूद्र की कन्या से, ये तो देखा ही है व्यास जी महाराज, पराशर ऋषि और सत्यवती निषाद पुत्री थी। तो निषादों की उत्पत्ति मनुस्मृति में ब्राह्मण पिता और शूद्र माता से, और निषाद पाराशव और पारसवी माता से औसन स्मृति कहती है। सूत जाति हो गई, मागध, वैद्य, आयोगव, चांडाल, आव्रत, आभीर, आभीर ये आज के अहीर, ब्राह्मण पिता और अम्बष्ठ की कन्या, अम्बष्ठ यानी वैद्य, वैद्य की कन्या माता और ब्राह्मण पिता से आभीर जाति को मनुस्मृति में लिखा है। स्वपाक, वैण, मार्गदास, मेद, अंध्र, दास, नाई, नाई ब्राह्मण पिता शूद्र की कन्या से, ग्वाल क्षत्रिय पिता शूद्र की कन्या से, धीवर, धीवर जाति आज भी है, धीवर जाति को गौतम स्मृति में वैश्य पिता और क्षत्रिय माता से वर्ण संकर जाति बताया है धीवर। पुलकस वैश्य पिता क्षत्रिय माता। चरमकार जो आजकल के चमार हैं, चरमकार चमड़े का काम करने वाले। सूत पिता, सूत, सूत पिता और क्षत्रिय माता उससे पैदा हुए बताए हैं। स्वपच चांडाल, स्वपच चांडाल पिता और वैश्य की कन्या से पैदा होते थे, उनको चांडाल कहा जाता था, ऐसा औष्ण स्मृति कहती है। ताम्रोपजीवी, सूनेक उद्वंदक, सूनेक क्षत्रिय, रजक, पुलकस पिता वैश्य की कन्या से औष्ण स्मृति में रजक पैदा होता था। रजक, रंजक, रंगरेज, शूद्र पिता और बिना ब्याही क्षत्रिय। दोस्तों इस प्रकार से तेली, तेली भी है, इसका पिता शूद्र, जिस शूद्र ने माता बिना विवाही वैश्य, वैश्य, वैश्य से शूद्र ने पैदा जो जाति की वो चक्री, जो संतान वो चक्री यानी तेली,
तेल, खली और नॉन बेचना, ये औशन्य स्मृति में लिखा हुआ है। शूद्र पिता और बिना विवाही वैश्या माता से जो संतान पैदा होती है वो तेली पैदा होती है। आजकल भी है ये दोस्तों, और ये इस तरह से वर्ण संकर जाति बताई है। ये कुंभकार ब्राह्मण पिता बिना विवाही वैश्या, तक्षक सूचक ब्राह्मण की कन्या। दोस्तों इन सब से आप ये समझ रहे होंगे कि जो आजकल की जातियां हैं वो ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय और यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके संयोग से, उनके मिलन से ही ये जातियां पैदा हुई हैं। कहने का मतलब ये होता है कि ये जातियां इन्होंने ये सिद्ध की हैं कि ये मूल निवासी न हो करके ये हम लोगों से ही पैदा हुई वर्ण संकर जातियां हैं। ऐसा है नहीं, असलियत ये है कि ये यहाँ के मूल निवासी थे और इन्होंने, आर्यों ने उनसे अपने धंधे कराने के लिए इन शूद्रों को लगभग 7000 पेशों के आधार पर 7000 जातियों में बांट दिया, और ये आज भी हैं। तो दोस्तों ये उसमें इतिहास है इनकी स्मृतियों में। और आप ये जो देखते हैं आजकल के माहौल में जो जातियां हैं वो जातियां पेशों के आधार पर स्वतः ही बनती गईं, और इन्होंने ऐसी व्यवस्था दी कि शूद्र जो है सेवा के अलावा कोई कार्य नहीं करेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये 3 वर्ण मान लीजिए, चाहे 3 जाति मान लीजिए, ये सिर्फ 3 हैं। शूद्र जो वर्ण है वो 7000 जातियों में बट गया है, और ये 7000 जातियां ही शूद्र कहलाती हैं जो यहाँ की मूल निवासी थीं। इन्होंने कोशिश की है कि ये हमारे द्वारा, हमारे संकरणों से ये सब पैदा हुई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके मिलन से ही उन्होंने कहा ये जातियाँ सब हमारी ही हैं, हमारी ही संतान हैं। तो दोस्तों ये आप देखें, इन ग्रंथों के हवाले से मैं ऐसी ही रोचक जानकारियाँ आप तक लाता रहूँगा। ढोल में पोल चैनल को आप सब्सक्राइब करें और मेरा सहयोग करें ताकि मैं आपकी जिज्ञासा की सारी जानकारी आपके समक्ष लाता रहूं। दोस्तों सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।